वडोदरा के महासंग्राम में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 25 नवंबर को प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के रात 12 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 74.13% वोटिंग हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में 82.37% और सबसे कम पाली में 65.12% वोटिंग हुई है। अगर सीट के हिसाब से देखें तो पोखरण सबसे ज्यादा 87.79% और डूंगरपुर में सबसे कम 59.83% वोटिंग हुई है। इस वीडियो में हम आपको दो चीज बताएंगे। पहला, राजस्थान का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, और दूसरा, राज्य की वीआईपी सीटों पर कैसी वोटिंग हुई। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि राजस्थान का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। राजस्थान में 2018 में 74.06% वोटिंग हुई थी, जबकि 2013 में 75.04% और 2008 में 66.25% वोट पड़े थे। 2018 के मुकाबले इस बार 0.07% वोटिंग ज्यादा हुई है। हालांकि राजस्थान में हर 5 वर्ष बाद सरकार बदलने का भी रिवाज चला आ रहा है। 1998 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने राजस्थान में सत्ता बरकरार नहीं रखी। इसके अलावा तब से राज्य ने केवल 2 मुख्यमंत्री देखे हैं, कांग्रेस से अशोक गहलोत और बीजेपी से वसुंधरा राजे। ये दोनों नेता बार बार इस पद पर बने रहे हैं। इन सबके बीच वडोदरा में सत्ता परिवर्तन के पीछे वोटिंग पैटर्न भी काफी अहम है। 2003 से लेकर 2018 के चुनाव के आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं। 2003 के चुनाव में 1998 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 3.79% ज्यादा वोटिंग हुई थी। प्रदेश में तब 67.18% वोट पड़े थे। बीजेपी ने इस चुनाव में 120 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। इन चुनावों में बीजेपी को 39.85% और कांग्रेस को 35.65% वोट मिले थे। 2008 के चुनाव में 66.25% वोटिंग हुई थी, जो कि 2003 के मुकाबले 0.93% कम थी। तब कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में 78 सीट आई थी। अगर दोनों पार्टियों का वोट परसेंटेज देखें तो कांग्रेस को 36.92 और बीजेपी को 35.60% वोट मिले थे। वोट परसेंट गिरने के साथ ही बीजेपी की सीट भी कम हो गई थी। 2013 चुनावों में 75.04% वोट पड़े थे, जो 2008 के मुकाबले 8.79% ज्यादा थे। बीजेपी ने 163 सीट जीती थी तो कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी का वोट शेयर 45.50 था और कांग्रेस का 33.31% रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में वोटिंग में कमी देखने को मिली थी। 2013 के मुकाबले 0.98% कम वोट पड़े थे। 2018 में 74.06% मतदाताओं ने अपने राइट्स का उपयोग किया था। कांग्रेस ने 40.64% वोट शेयर के साथ 100 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी के खाते में 73 सीट आई थी। उसका वोट शेयर 39.08% रहा था। इस लिहाज से अगर वोट परसेंट 3 से 8% तक बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा मिलता है। वहीं वोटिंग में 1% की भी कमी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होती है। 2018 के मुकाबले 2023 में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए अब आपको बताते हैं कि वीआईपी सीटों पर कैसी वोटिंग हुई। राजस्थान की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सरदारपुरा है। यहां से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री मैदान में हैं। यहां 61.30% वोटिंग हुई है। 2018 के मुकाबले यहां पे कम वोट पड़े थे। पिछले बार की तुलना इस बार 5.65% कम वोटिंग हुई है। झालरापाटन से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे मैदान में हैं। 2018 में इस सीट पर 78.38% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 76.67% वोटिंग हुई है। टोंक में कांग्रेस के सचिन पायलट मैदान में हैं। यहां इस बार 73% मतदान हुआ है। सवाई माधोपुर में इस बार मुकाबला तिकोड़ी नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस से दानिश अबरार और बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय आशा मीणा चुनाव लड़ रही हैं। इस बार यहां 70.27% मतदान हुआ है, जबकि 2018 में 69.26% वोट पड़े थे। नाथद्वारा में 78.20% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 76.39% वोट पड़े थे। 2008 में इस सीट पर जीत हार मात्र 1 वोट से तय हुआ था। तब सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उनके सामने बीजेपी ने मेवाड़ के पूर्व राज्य घराने के सदस्य विश्वराज सिंह को टिकट दिया है। राजस्थान के चुनावी रण में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रदेश के रिवाज के मुताबिक सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वोटिंग में मामूली इजाफे से किससे फायदा होगा, ये 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे में साफ हो जाएगा।